तेना स्वम परम वीक्षते देयादेय विमर्श को नहीं नामा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम साएव भगवान गौरा परम मे गति भयेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज अमावस्या श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी का आविर्भाव अभिषेक व महोत्सव श्री गदाधर चैतन्य मंदिर राधा कुंड श्री ब्रज सुंदरदास बाबा श्री ललित किशोरदास बाबा बरसाना व श्री गौरांग चांद गोस्वामी जी का मता आखरा निमतला बजारी तुद्वीप का तिरुभाव महोत्सव अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् प्रीते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गदाधर प्रभु श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी व श्री ब्रज सुंदरदास बाबा ललित किशोरदास बाबा श्री ललित किशोरदास बाबा गौरांग चांद गोस्वामी श्री गौरांग चांद गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री गदाधर पंडित प्रभु जिनका आज प्रागट्य दिवस है, श्री मन महाप्रभु जी के पंच तत्व में श्री श्री किशोरी जी ही साक्षात श्री गदाधर के रूप में अपने युगल दर्शन का, युगल विहार का, युगल विलास का, युगल रस का
दर्शन करने के लिए गदाधर पंडित के रूप में, पंडित गदाधर के रूप में प्रकट हैं, जिनका पूर्वतम चरित्र है, गोपनीय है। और श्री श्री ब्रज सुंदरदास बाबा, ललित किशोरदास बाबा प्रभु के गौरांग चांद गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि 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 प्रणाम करें। इन सब की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। गदाधर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीमन महाप्रभु जी के अंग हैं श्री गदाधर श्री नित्यानंद। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति ही सुमेध। सा अंग है श्री गदाधर नित्यानंद, उपांग है श्री अद्वैताचार्य और श्री श्रीवास पंडित प्रभु। श्री चैतन्य लीला में श्री गदाधर प्रभु का आगमन, उनका दर्शन, उनका परिचय तब प्राप्त हुआ जब श्रीमन महाप्रभु श्री गयासी जी से लौटकर अपनी यात्रा का विवरण सुनाने के लिए शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी के घर में पधारे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी वहां अपने यात्रा में बताया कि किस प्रकार गया जी में श्री वहां के पंडा लोग, वहां के सेवक जन श्री ठाकुर जी के श्री चरणों की महिमा का गान कर रहे थे। यही वो चरण हैं जिनसे गंगा जी प्रकट हुई हैं। यही वो चरण हैं जो लक्ष्मी जी जिनका निरंतर चापन करती हैं, अपने श्री हृदय में धारण करती हैं। यही वो चरण हैं जो जीव मात्र को भवसागर से पार जाने के लिए नौका हैं। यही वो चरण हैं जिसको श्री तुलसी जी त्यागती नहीं हैं। तुलसी जी की यही वो चरण है जिनकी सन्निधि में रहने से तुलसी जी में इतनी महिमा हो गई है। यही वो चरण हैं जो भक्तों के हृदय में रहते हैं। यही वो चरण हैं जिन्होंने जेहि जग किए तिन पग हूँ, जेहि जग किए तिन पग हूँ ते थोरा। इस प्रकार श्री इन चरणों की महिमा को, चरणों की महात्म को पंडा लोग गा रहे थे। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं मेरे भीतर उन चरणों की महिमा ऐसी उसमें अनुभूत हुई। अरे जब इसने इतने महिमामय, इतने करुणामय, जो इन चरणों का आश्रय लेता है, जो इनका कहीं से भी शरणागत होने का घोषणा करता है कि हे प्रभु मैं आपके चरणों के शरणागत हूँ, भगवान तत्काल उसे अभय दान दे देते हैं। सभी काल से, प्रारब्ध से, माया से, मृत्यु से, यहाँ तक कि अपने भय से भी उसे मुक्त कर देते हैं। ऐसा श्री श्री राजेंद्रनाथ महाराज जी कहते हैं। इन चरणों के बिना ओहो जो लोग भटक रहे हैं वही संसार में भटक रहे हैं, वरना इन चरणों का स्मरण, इन चरणों के जो चिन्ह हैं वो सबको अभय और जीवन में उनकी ध्वजा, उनकी कीर्ति की, उनकी सब प्रकार से यश की ध्वजा फहराने वाले हैं। जिन्होंने इन चरणों को हृदय में धारण किया है वही बड़भागी हैं। मेरे हृदय में ऐसे उन चरणों का महिमा
हृदय में हृदयांगम हुई कि बस मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम जो है वो प्रकट हो गया। मैं बस इतने में ही मैंने जब चरणों में प्रणाम करके अपना सिर उठाया तो सामने ईश्वरपुरी जी थे। उनका दर्शन करते हुए मुझे साक्षात उन भगवत का साक्षात्कार हुआ। बस तब से मेरे हृदय में कृष्ण का यत्र तत्र सर्वत्र झांकी होती है और वो मुझे प्रकट होकर मुझे अपनी ओर बुलाते हैं। कभी छिप जाते हैं, कभी मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं तो मैं हंसने लगता हूँ, और कभी वो अंतर्हित हो जाते हैं तो मैं रोने लगता हूँ। बस यही मेरी हालत हो गई है। मुझे नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। ये सब श्री कृष्ण का ही दर्शन और अदर्शन का ये सब लीला है जो मुझे रुलाती है। ऐसा महाप्रभु जी कहकर रुदन कर रहे हैं, लेकिन देखा कि एक पीछे श्रोता जोर जोर से रुदन कर रहा है, हे कृष्ण 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 कृष्ण, हे करुणामय, हे दयामय, हे लीलामय, हे भक्तवत्सल, हे पतित पावन, हे श्री किशोरी जी के प्राणधन, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, ये प्रेम में कौन रुदन कर रहा है? तो गदाधर है प्रभु जी। अरे गदाधर, तू तो बड़भागी है। मुझे तो इतना समय बीत गया, इतना जीवन मेरा व्यर्थ चला गया, मुझे कृष्ण प्रेम के बिना ही मैंने जीवन बिता दिया। लेकिन तुम तो शुरू से ही कृष्ण प्रेम में, कृष्ण भाव में भावित हो। तुम धन्य हो प्रभु, तुम धन्य हो। सबके सामने महाप्रभु जी ने श्री गदाधर जी की जय जयकार किया, जय जयकार किया। तब से श्री गदाधर श्रीमन महाप्रभु जी की रासलीला, जो नाम संकीर्तन कलिकाल की रासलीला है, श्रीवास जी के यहाँ वो महाप्रभु जी के वामांग में अवस्थित होते, खूब संकीर्तन रास होता। ये गौर परिकर ही श्री कृष्ण परिकर के रूप में प्रकट हो जाता है। तो वही सखा भय सखियां सकल निज निज रूप दुराए, श्याम ही ढकी तन श्यामता बन गए गौरा राय। श्री कलिकाल के जीवों के सामने भगवान श्री गौरहरि के रूप में राधा कृष्ण प्रकट है, सारा परिकर प्रकट है, उनका चरित्र प्रकट है। लेकिन श्रीवास जी का जो रास भवन है वो रास मंडल है, और वहीं पर ये हरि नाम करते हुए उसमें सभी अपने अपने स्वरूप में सखियों के स्वरूप में ललिता जी, विशाखा जी, गदाधर, श्री किशोरी जी इस प्रकार प्रकट हो जाते हैं और खूब रास रस होता है। तो इस प्रकार श्री श्री गदाधर पंडित प्रभु श्रीमन महाप्रभु जी ने जब श्री क्षेत्र संन्यास लिया कि वो श्री जगन्नाथ जी रहेंगे, श्री नीलाचल जा रहे हैं, तो श्री गदाधर पंडित ने भी इससे पहले श्री नवद्वीप धाम में श्रीमन महाप्रभु जी अपने घर के ठाकुर युगल सरकार की सेवा करते हैं, भक्त भाव में हैं। भागवत जी के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में पॉसिबली श्री प्रहलाद जी महाराज श्री नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु आपको त्रियुगी कहते हैं उनका, जबकि आपका तो प्रत्येक युग में अवतार होता है। श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कली काल में आप प्रच्छन्न रूप में प्रकट हैं। ये प्रहलाद जी का श्रीमद् भागवत जी अमल प्रमाण में श्री वचन है, आज ही उसका स्वाध्याय करना चाहिए। आपको त्रियुगी कहते हैं क्योंकि आपका कलियुग में जो प्रकाश है वो प्रसन्न है, वो छिपा हुआ है, वो लुका हुआ है, वो गुरुजनों के आचार्य जनों की कृपा से किसी बड़भागी को पुरुषोत्तमी कुंज में प्राप्त है। गौर लीला प्रसन्न अवतार है। गौर 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 ये छिपा हुआ अवतार है। मधुर भक्ति सबके लिए, सबके अधिकार की बात नहीं है, और गौर लीला में, गौर कृपा में सबको ये मधुर भक्ति ही प्राप्त हुई है। श्री किशोरी की दासी भाव की भक्ति प्राप्त हुई है, जबकि ये अल्टीमेट है।
और कली काल में आप प्रचंड रूप से अवतरित होते हैं। ऐसा प्रहलाद जी का श्री मुख का वाक्य है। श्री श्री मन महाप्रभु भक्त भाव में श्री श्री युगल सरकार की सेवा करते हैं। गंगा स्नान से आकर सेवा करने के बाद कभी को भोग लगता है, माँ सती के द्वारा बनाई हुई रसोई भोग लगती है, ठाकुर जी की आरती होती है, तब श्रीमन महाप्रभु जी भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसे श्री गदा जी से लौटने के बाद श्रीमन महाप्रभु जी जब श्री श्री युगल सरकार की सेवा करते हैं तो उनका श्री दर्शन करके उनके श्री चरणारविंद का धोवन, श्री चरणों को स्नान कराते हुए, श्री चरणों का श्रृंगार करते हुए इतने विभ्वल हो जाते, इतने अधीर हो जाते उनकी सुकुमारता पर, उनकी मधुरता पर, उनके सौंदर्य पर, उनके लीलाओं के स्मरण में आत्म विस्मृत हो जाते हैं और जोर जोर से प्रेमाश्रु बहाने लगते हैं। सारे वस्त्र भीग जाते हैं और वो जूठे हो जाते हैं। तब महाप्रभु जी पुनः स्नान करते हैं, पुनः नवीन वस्त्र धारण करके प्रियालाल जी की सेवा करते हैं। फिर महाराज वही भावावेश में अश्रु निपातन होने से पुनः स्नान, पुनः इस प्रकार कई बार करने से श्री गदाधर प्रभु पधारे श्री सची आंगन में और महाप्रभु जी कहने लगे, गदाधर मैं अब श्री अपने ठाकुर श्री राधा गोपीनाथ जी की सेवा तुम्हें सौंपता हूँ। अब मुझे सेवा का अधिकार नहीं रह गया है, मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ, मेरी सेवा में मुझसे अपराध बनता है, मैं अस्थिर हो जाता हूँ और अश्रुओं से सारे मेरे वस्त्र जो है वो सेवा के अनुकूल नहीं रहते हैं। गदाधर को महाप्रभु जी ने राधा गोपीनाथ जी की सेवा दे दी। श्री श्री गदाधर जी भी श्री राधा गोपीनाथ जी की सेवा करते अपने साथ रखते हैं। नीलाचल इन्हीं को ले आए साथ में। और श्रीमन महाप्रभु जी जब श्री श्री जगन्नाथ जी से श्री वृंदावन की ओर चले हैं तब श्री श्री गदाधर प्रभु ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। महाप्रभु जी कहा, गदाधर तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है। क्षेत्र संन्यास उन्होंने इस आशा में लिया था कि गौर हरि जगन्नाथ जी में रहेंगे, मैं उनकी चरणों में रहूंगा। लेकिन जब गौर हरि वृंदावन जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मेरा क्षेत्र संन्यास का अपराध लग जाए। भगवान ने कहा तुम्हारी राधा गोपीनाथ जी की सेवा का क्या होगा, अपराध लगेगा उनका। प्रभु सब अपराध में सह लूंगा लेकिन आपका वियोग नहीं सह सकता हूँ। श्रीमन महाप्रभु श्री श्री नौका पर चल दिए, नौका नाविक को चलाने की आज्ञा दे दी। गदाधर प्रभु तट पर रुदन करते हुए रह गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने ही उनको जैसे कैसे स्थिर किया। प्रभु श्री ओहो, इसमें गौर हरि की क्या लीला है। गदाधर कहते हैं मुझे नहीं समझ आती, मैं नहीं जानना चाहता हूँ क्या लीला है। मैं श्री गौर का विरह एक क्षण के लिए भी नहीं सह सकता। यही गदाधर पंडित जी महाराज हैं जिनको श्री श्री मुकुंद जो महाप्रभु जी के प्रधान कीर्तनिया हैं, जिनका कीर्तन श्रीमन महाप्रभु जी को अत्याधिक प्रिय है, अत्याधिक प्रिय है। वो श्री श्री विद्यानिधि पुंडरीक प्रभु जो बड़े रहीसी ठाट के हैं, बहुत धनी हैं, नवद्वीप धाम में महाप्रभु जी के आवाहन से पधारे हैं, उनके दर्शन के लिए ले गए। लेकिन विद्यानिधि पुंडरीक और समय आवेश में रहते हैं। श्री श्री वृषभान जी के अवतार हैं। वृषभान जी श्री विद्यानिधि पुंडरीक जी के रूप में गौर लीला में प्रकट हैं। उनके यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे श्री कृष्ण का उद्दीपन हो, क्योंकि उनको ऐसा भावावेश हो जाता है और वो पुनः महाराज घंटों नहीं दिनों तक अस्थिर हो जाते हैं। मुख से लार निकलने लगती है और महाराज देह का अनुसंधान नहीं रहता। इसलिए उनके सेवक उनके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण उद्दीपन कराने वाला कुछ भी उनको दृश्य संवाद प्राप्त ना हो। ये उनकी ऐसी भाव दशा है। श्री ले गए गदाधर प्रभु को जो अति विरक्त हैं, बाल विरक्त हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। मुकुंद जब उन्होंने देखा हाथी दांत के पाए के पलंग पर, समुद्र के फेन से भी कोमल शैया पर, सोने के पीक दान दाएं बाएं रखे हुए, मुख में पान और बालों में महाराज अति सुगंधित कीमती तेल लगाए हुए, उन्होंने कहा अरे मुकुंद मुझे कहाँ ले आए इस विषयी के पास, अरे मैंने यहाँ क्या करना था।
श्री श्री मुकुंद जान गए, उन्होंने बोला अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेबे गतिम धात्री उच्यताम ततो अन्यम कम्बा दयालुम शरणं ब्रजेम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री विद्यानिधि पुंडरीक में अष्ट सात्विक भाव उदय हो गए, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे, सारा शरीर धूलि धूसरित हो गया, बेशकीमती पोशाक सब कुछ धूलि में लथपथ हो गई है, मुख से सात्विक भावों युक्त फेन निकल रहा है। अरे ततो अन्यम अन्यम कम्बा दयालुम कहते हुए अरे गदाधर उनको सुनाए जा रहे हैं, और वो कम्बा दयालुम में श्री भगवान का अंतर में करुणा से सब प्रकार से अभिषिक्त हुए, करुणा से द्रवित चित्त हुए, करुणा के अनुभव से सब प्रकार से समर्पित चित्त ठाकुर के चरणों में। स्वस्थ ही नहीं होना चाहते हैं। श्री श्री गदाधर प्रभु ने मुकुंद जी को रोका, प्रभु इनको इस बाह्य दशा इनकी बिगड़ती जा रही है, इनका आवेश बढ़ रहा है, आप श्लोक मत बोलिए। तब श्री गदाधर प्रभु को बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे मैंने इसको विषय समझा, इसके दर्शन का मुझे क्या यहाँ लेना देना था, मुकुंद मुझे यहाँ क्यों ले आया, हाय हाय विषयी दर्शन हईल अमार। लेकिन ये तो महाभागवत है, इनके प्रति मेरा अपराध हो गया है, अब मैं कैसे मार्जन करूं। ये तो अपने भाव को छिपाए हुए इस प्रकार पड़े थे, मैंने इनको नहीं समझा। श्री गदाधर प्रभु जैसे कैसे पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु के स्वस्थ होने पर, श्री पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु हैं जो रात को 10 बजे के बाद गंगा स्नान गंगा पूजन के लिए जाते हैं। उनका दिन भर में लोग कोई पाँव फैलाकर पाँव गंगा जी में लेकर ठंडे कर रहा है, कोई आम ठंडे करके चूस रहा है, कोई कुछ उत्पात कर रहा है, उनसे सहन नहीं होता, इसलिए वो जब जाते हैं जब गंगा में कोई नहीं होता तब गंगा स्नान पूजन इत्यादि सब करते हैं। विद्यानिधि पुंडरी ऐसे भावुक श्रीमन महाप्रभु जी को श्री श्री गदाधर पंडित प्रभु ने कहा, प्रभु आज तुम बहुत अपराध हो गए। महाप्रभु जी ने कहा, एक उपाय है, तुम गदाधर पंडित तुम अति विरक्त बाल ब्रह्मचारी श्री श्री विद्यानिधि पुंडरीक जी से दीक्षा ले लो, अगर वो तुम्हें दीक्षा देने को सहमत हो जाए तो तुम्हारे वो अपराध छूट जाएंगे, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। गदाधर पंडित ने क्षमा बहा श्री मुकुंद जी से सिफारिश किया। श्री पुंडरीक विद्यानिधि कहने लगे, श्री गदाधर पंडित को शिष्य बनाना तो बड़े सौभाग्य की बात है। एक दिन पॉसिबली द्वादशी का निश्चित किया गया, पंडित जी को दीक्षा हुई। विद्यानिधि पुंडरीक हे मेरे बाप कहकर एक दिन महाप्रभु जी नवदीप धाम में संकीर्तन में ही याद कर रहे हैं। उन्हीं के याद आकर्षण से पुंडरीक जी श्री नवदीप धाम पधारे थे। आगे चलकर श्री गदाधर पंडित प्रभु को उस गोपाल मंत्र में, उस गुरु प्रदत्त मंत्र में सफुरना बंद हो गई। लीला है उनकी, बड़ी सुंदर बात नंद तनुज किंकर जी कहते हैं। नंद तनुज किंकर जी आपने फॉल्ट कर दिया कि श्री पुजारी जी ने उनकी आज्ञा से, अब क्या करते जब आज्ञा है तो उन्होंने उनके मस्तक पर घी रख दिया, वो माखन रख दिया। अरे भैया ये गुरुजनों पुंडरी श्री लाला बाबू कभी पुजारी जी को आज्ञा दे सकते हैं? ये आप क्या शब्द प्रयोग कर देते हो बीच बीच में। उनको महाराज श्री गोसाई जी ने, पंडित जी ने, पुजारी जी ने उनकी इच्छा के अनुसार जो है वो इस प्रकार कर दिया। ये शब्द जो वहां पॉसिबल नहीं है, हमने उस बीच में उसमें घुसा दिया उसे। अब लाला बाबू की आज्ञा को कैसे वो करते? कोई ऐसा त्रिलोकी में है जो पुजारी जी को आज्ञा दे सकता है?
कोई सोच भी सकता है आज्ञा देने की? ऐसा अपराध करने वाला अपने भजन को कैसे बचाएगा? इसलिए उनकी इच्छा थी, प्रभु जी मेरी इच्छा है, मुझे ऐसी इच्छा हो रही है, अगर आप कृपा करें तो। उनका हाँ हाँ लाला बाबू, जब आप कह रहे हैं तो आपकी इच्छा भगवत इच्छा, हमारे लिए हम करते हैं। 1 लाख नाम और करना। जय जय श्री राधे पुरुषोत्तमी कुंज का जो वक्ता बनना है ना, तो हो ही वक्ता, तो हो ही आप बहुत बढ़िया वक्ता हो, लेकिन ऐसा महाराज प्योर श्योर वक्ता हो, हाय हाय सुनने वाला देखे कि महाराज मैं आज ना निश्चय करके बैठा है जो कोई गलती करनी है और उसे मिले ही कोई ना खुश हो जाए। इसलिए खुश हो जाए कि मैं सारा समय बैठा रहा, गलती मिली नहीं, एक शब्द भी नहीं इधर उधर का मिला। अस्तु तो श्री श्री गदाधर पंडित प्रभु को सफुरना बंद हो गए। लीला है। तो उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी से कहा, प्रभु इस गोपाल मंत्र में जो भगवान की लीला से भरपूर है, गोपाल मंत्र का प्रथम शब्द ही भगवान के श्री चरण कमलों में मन को, चित्त को, बुद्धि को आकर्षित करने वाला है। आकर्षित करके उसमें भगवान का रसास्वादन लीला के रूप में स्फुरित कराने वाला है। यही शब्द भगवान ने गोपियों को बंसी में गाकर उनको आकर्षित किया था। वो रह नहीं सकी, वो स्फूर्ति नहीं हो रही है। तो महाप्रभु जी ने कहा, पंडित तुम श्री विद्यानिधि पुंडरीक से पुनः दीक्षा लो, इस मंत्र को गुरु मुख से सुनो। श्री गौर हरि जय गौर हरि, गौर हरि प्राण गौर हरि, गौरांग की अंग्रेजी कहते हैं प्राण गौर हरि, ये मुझे बड़ा प्रिय लगता है। गौर हरि प्राण गौर हरि, प्राण कृष्णदास, आय हाय हाय हाय, गौर हरि प्राण गौर हरि। किसी का नाम कृष्णदास हो, कृष्ण हो, कृष्ण वल्लभ हो, लेकिन इसमें साथ में जो जोड़ा गया ना आज, प्राण कृष्णदास, आय हाय हाय, प्रभु कृष्णदास, सर्वस्व कृष्णदास। ओ हो, राधा रमन हमारे इष्ट, राधा रमन हमारे मीत। ओ हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर तमातीतम। आहा, श्री श्री गदाधर पंडित प्रभु के ये कुछ चरित्र, कोई उनके चरित्र की ये झलकियां श्री चैतन्य लीला में जो प्रकट हैं या मुझे स्फुरित है, उनका हमने गान किया। श्री श्री पंडित गदाधर प्रभु के चरणों में कोटि 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 प्रणाम करते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। अरे आप सनातनी हो, भगवान गौरजनों के, श्री श्री राधा रमन जी के गोसाई जनों से दीक्षित हो, आपका सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? चलो आज अपनी डायरी पर लिखो, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है कि हम जिन चरित्रों को सुनते हैं हम वैसे नहीं बन सकते लेकिन उनके प्रति प्रेम होने से हमें लगता है कि ये हम इनके चरणों के दास तो हो ही सकते हैं, और दास होने से हमें नहीं लगता है कि हमसे दूर हैं। हाय हाय, ये तो अपने ही लगते हैं। अरे महाराज आप ये आपके क्या लगते हैं? उनका हमारा, ये हमारे स्वामी हैं, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे ठाकुर जी के परिकर हैं। उनका तुम कौन हो? उनका हम इनके दासों के दासों के दास हैं, इनकी पद धूलि के प्रतिजन में करी आशा। अरे ये क्या ध्यातम है रविदास जी, हमारे हाथ में क्या लग गया है? ऐसी भगवान ने बुद्धि दे दी है, ऐसी भगवान ने बदामी बुद्धि योगम का एक कण दे दिया है। हम ये नहीं बन सकते, और हमको इच्छा भी, इच्छा का मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसे महापुरुष हो सकते हैं। लाला बाबू तो लाला बाबू तृतीय कृष्णदास जी हैं, लेकिन फिर भी हमको बड़ा सदैह है उनका, भैया तुम्हें लाला बाबू बन सकते हो, तुम उनका कभी नहीं बन सकते। उनका लाला बाबू की बराबरी हम कभी करना भी नहीं चाहते, कभी इच्छा भी नहीं करेंगे, स्वप्न भी नहीं लेंगे। उनका फिर क्या करते हो, क्यों सुनते हो? उनका लाला बाबू जी को सुनकर उनके चरणों के दास तो बन नहीं सकते, उनकी पद धूलि को मस्तक पर लगाते। जब लाला बाबू जी को स्मरण करते तो चुपके से लाला बाबू के महाराज चरण अपने मस्तक पर रख लेते हैं, खुश हो जाते हैं। लाला बाबू हमारे क्या नहीं लगते हैं, हमारी निष्ठा से लाला बाबू को हमने अपना बना लिया है। हम लाला बाबू के हो गए हैं,
हमारे पास एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी निष्ठा की एक छड़ी है, अलादीन का चिराग है, सिम सिम खुल जा। हम किसी भी भक्त, किसी भी भगवान, किसी भी प्रकार से भगवान की लीला वृंदावन सब के प्रति निष्ठ होकर उसके हो सकते हैं। हाय 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 हाय, ये आज का प्रसाद है। अरे निष्ठा लाओ, निष्ठा उनका कहाँ से लाएं? उनका निष्ठा सत्संग से होती है। श्रद्धा माता ने दी, उस सत्संग से जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो विश्वास के साथ हो जाती है। दंपति श्रद्धा विश्वास हो जाते हैं। निष्ठा, और निष्ठा से क्या प्राप्त नहीं होता? अरे भगवान प्राप्त हो जाते हैं। उनका कहाँ भगवान प्राप्त है? उनका मेरी निष्ठा में प्राप्त है, मेरे चाहत में मुझे प्राप्त है। मैं उनका हूँ इस दासत्व के अभिमान में मुझे प्राप्त है। मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मैं उनसे अपनी हृदयगत कथा कहता हूँ। और सच बात तो ये है कि वो सुनते भी हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। अरे राधा रमन, उनका वो आपके क्या है? उनका तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देवा। आपके ठाकुर आपके ये होंगे, लेकिन हमारे तो सब कुछ वही है। हमारा सब काम उन्हीं से बनता है। हमें उनकी चरण सेवा चाहिए और वो हमें देंगे। उनके यहाँ कोई भी एप्लीकेंट, कोई भी अनएम्प्लॉयड निराश नहीं होता। अभी जो हमें मिला हुआ है, हम उसी में सद्भाव से उनका आनंद ले लेते हैं। वैष्णवों से सुन कर उनका सुख ले लेते हैं। धाम में गमन करके, आगमन करके, आए हाय 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 हाय, राजरानी से लिपट करके, राजरानी में लौट करके, राजरानी की महिमा को याद करके। उनका जब आपको वृंदावन याद आता है तो क्या करते हो? जब जब वृंदावन सुधियावत, देखो रोज एक आंसू बहा लिया करो, आपका वृंदावन वास यहाँ नोटेड हो जाएगा। श्री वैकुंठ में पूछा जाएगा ये कहाँ रहते हैं? उनका ये वृंदावन में रहते हैं। उनका महाराज ये तो अमृतसर में रहते हैं। उनका भैया तुम्हें पता ही नहीं, सही लोकेशन तुम्हें पता नहीं है, वहां जाओगे नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अपने निष्ठा में। हृदय आकाश विरह घन उमड़त, असुवन धार नयन भरी लावत। ये बंधु जी का बड़ा अद्भुत पद है। बंधु जी संकलन किया, कहाँ से लिया? फड़क उठत प्रतिरोम रोम, मन बौरात जिया अकुलावत। श्री ब्रज रज पावन पर सनहित, कल न पड़त पल युग समझावत। पड़ो रहत तन जहां तहां पर, प्राण पखेरु कुंजन धावत। ललित विरहनी न जात कछु बस, अपने ही भाग्य धुनत पछतावत। अपने ही भाग्य धुनत पछतावत। जब जब वृंदावन सुधियावत। आय हाय 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 हाय। वृंदावन वास नोटेड कराना है तो एक आंसू बहा दीजिए। साचो धन वृंदावन भैया, अपने मन से कहो। हम ऐसे मन को कहते हैं ये संसारी सुख कितने अच्छे हैं, देखो फलाने के पास कितना ऐश्वर्य है, फलाने के पास क्या है। इसी प्रकार मन को सारी प्रदूषण निवृत्त करने वाला एक रात को दूध का गिलास पी लो। साचो धन वृंदावन भैया, कनक कूट कोटिक लगी तजिए, बजिए नंद झुकी गैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया। जहाँ श्री गोपी नाचत गावत, मोहन बेनु बजैया। चारों मुक्ति कहाँ ले करिए, जान यशोदा मैया। आरत व्यास पुकारत बन में, थोड़े लोग सुनैया।
हमारे यहाँ एक आश्रम है, वहाँ उनका कूड़ा काफी रहता है, इसलिए वहाँ खड़ी खड़ी वो वैन जो है ना इतनी देर बजती रहती है। तो बहुत अच्छे सज्जन हैं वो सब आश्रम वाले। तो ठीक है, जैसे भी जो लीला है। दिन में एक बार वृंदावन को याद करके आंसू बहा लेना, आपकी वृंदावन की अटेंडेंस वास लिख लिया जाएगा। ये आज का दूसरा प्रसाद है। निष्ठा से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, सबको अपना बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, निष्ठा से अपना बनाओ। लाला बाबू जी के चरित्र में हमें खुशी मिलती है, इससे बड़ा क्या भजन हो सकता है। और आज की तारीख का तीसरा प्रसाद है, श्री गोस्वामी जी ने कहा है, तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। लाला बाबू जब इतनी बड़ी संपत्ति को लेकर जब उनको ये हुआ कि जीवन की संध्या आ गई है, तो उन्होंने अपने साथ क्या लिया, केवल निष्ठा, और पैदल ही चले श्री धाम वृंदावन आए हैं। होई राम को नाम जप, होई राम को नाम जपो। जैसे संसार में ना कहते हैं जितनी कपड़ी कुड़ी लेनी, देखो पापा जी, तो चाहे लड़की वाला कही जाते, एक लड़की वाला मुझे कहने लगा, मेरे समझी कहने लगे, महाराज जैसी ना लड़की नो अपने ड्रेस पहना के ले आना, साड़ा चाग है, तो तुसी जड़ा कि बरात भी असी खुआवांगे, बराती भी होके आवांगे ते बरात भी असी खुआवांगे। देखो पापा जी साड़ी गल मान जाओ। कहना देखो जी मैं गरीब भावेगा, लेकिन इन्ना का गरीब भी नहीं गा कि अपनी लड़की नो खूब जो है ना वो सब प्रकार से सजा कर और बरात को भोजन पवाऊ ना सकूं। मेरी बात भी आप मान जाओ, मेरे पिता को भी तो कोई चाव है कि मैं अपनी लड़की को सब प्रकार से खूब अपने जितना भी मेरे से भगवान ने मुझे दिया उसके हाथ में विदा करूं। खैर वो लड़के वाला मान गया, लेकिन भगवान क्या कहते हैं रविदास जी, भगवान कहते मैं तिन्नी कपड़ी नहीं लेनी, मैं तो बस जय जय श्री राधे कपड़े भी मैं ही पहनाऊंगा। मैं तो तब ग्रहण करूंगा जब चीर हरण होगा। जब तक तुम्हें अपने चीर पहन के आना है तब तक नहीं बात बनेगी, चीर भी मैं ही पहनाऊंगा। चीर अपना मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं, चीर चीर चीर। जब तक देह का भान है तब तक देह संबंधित सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल सुविधा असुविधा सब भासेंगी। भगवान कहते हैं होई राम को नाम जप, होई राम को नाम जप, कूद जाओ कूद जाओ, होई राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुमाज, तुलसी तजी कुसुमाज, तुलसी तजी कुसुमाज। ओहो। नहर पर महाराज श्री ने जब पहली बार आए तो मुझे कहने लगे तुम कथा करते हो तो कुछ सुनाओ, क्या करते हो। तो देखो समय ने हमें बड़ा कर दिया है, भजन हमें पुनः इतना शिशु कर देगा कि ठाकुर हमें संकोच नहीं करेगा। छोटे बच्चे से जैसे माता कंच की उन्मीलन करके दूध पान कराती है, कोई संकोच नहीं करती है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने पर उसी बच्चे से जिसको उसने जन्म दिया है वो शर्म करती है, उससे लज्जा करती है, उससे अपना पर्दा करती है। इसी प्रकार समय ने हमें प्रौढ़ कर दिया है, हमारी आंखों में दुनियादारी आ गई है, हम ये सब देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से हम पुनः शिशु हो जाएंगे। अवस्था चाहे कुछ भी हो जाए, बूढ़े भी हो जाएं, लेकिन स्वभाव में शिशुता होगी, निष्कपटता होगी। और वो क्या होगा, ठाकुर जी हमें अपना लेंगे, श्री किशोरी जी हमें अपना लेंगी, क्योंकि ठाकुर का जो रस है वो किशोरी जी के स्तन युगल में है। ठाकुर का रस कहीं नहीं है, श्री किशोरी जी के हृदय में है। और इस हृदय में श्रीमन परम आराध्य प्रमाणिकाचार्य भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु कहते हैं भैया उसमें या तो ठाकुर की गति है, वो तो वो जाने, लेकिन एक गति उस शिशु की है, शिशु नवजात शिशु की है जो उसका पान कर सकता है, तीसरे की गति नहीं है। हमें क्या बनना है, प्रौढ़ होकर भी शिशु शिशु शिशु।
जय जय। अरे प्रणाम करो करोड़ करोड़ अपने परमाराध्य प्रमाणिकाचार्य पाद भगवत पाद प्रभु के लिए। क्या कहूं मैं, क्या कहूं। ओह, शिशु बनना है, शिशु बनना है, होई राम को नाम जप। अरे ये शिशु बनना क्या है, होई राम को नाम जप। जैसे कहते हैं ना, पोषेगी तो है राधा। एक बार श्री विनोद जी के साथ ये अपने दुग्गल जी है ना, श्री प्रेमानंद बाबा बेशक किशोरी जी कृपा करेंगी, किशोरी जी सब व्यवस्था करेंगी, वो कह रहे थे। तो दुग्गल जी ने कहा, महाराज जी किशोरी को इस प्रकार कष्ट देना क्या हमारी उपासना के अनुकूल है। विनोद जी ने महाराज उनको कोनी मारी, चुप कर। दुग्गल जी ने मुझे सुनाया, जब हम सर्व त्याग कर देते हैं ना, तब हम श्री ठाकुर जी के वो बालक हैं जो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। तब किशोरी जी की सेवा लेने में किशोरी जी को सुख होता है देने में। लेकिन जब तक हम कुछ कर सकते हैं, हमारे पास कुछ है, तब ऐसे बड़े बड़े जो है ना ज्ञानी भक्त भगवान कहते हैं, ना 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 ना, मेरे भक्त तो मेरे शिशु बालक हैं। शिशु बनने के लिए होई राम को नाम जप। जब ही बच्चे के पास कुछ हो जाता है, चलने लगता है, खाने लगता है, तब फिर ठीक है। लेकिन बच्चे का दुग्ध कब तक मिलता है, जब उसके सिवा कुछ वो पी नहीं सकता, पी नहीं सकता है, पानी भी नहीं उसे देना है। इतनी गर्मी में भी पानी नहीं देना है। दूध में ही पानी है, दूध में ही अमृत है, दूध में ही सब कुछ है, दूध में ही माता है, दूध में ही पिता है, दूध में ही भगवान है। ऐसे शिशु होना है हमें, ऐसे ऐसे भोले बनना है, तब किशोरी जी हमारा लालन पालन करेंगी, तब बनता है। लेकिन इससे पहले कहना कि किशोरी जी हमारे ये करेंगी, अरे भैया ये नहीं हो सकता। सर्व त्याग किया है तो बात करो। सर्व त्याग करते ही आपकी वृत्ति में वो शिशुता आ जाएगी, शिशुपना आ जाएगा। जय हो। आपके घर में कोई बच्चा हो ना, लड़का, तो उसका नाम रखना शिशु। तो एक लड़की हो तो उसका नाम रखना क्या नाम है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, नन्नी। लड़की हो तो उसका नाम रखना नन्नी, और लड़का हो तो नाम रखना शिशु। छोटा नाम यही रखना, बाकी जो आपकी इच्छा है वो रखना। हाय 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 हाय। ये बीच बीच में नामकरण भी होते रहते हैं, टाइम पर आप फोन करते हो केड़ा नाम रखिए, उन्होंने उसलिए मैंने नहीं पता उन्हें। आपको नोट करना, आपके घर में कोई आने वाला तो आप नोट कर लो, समय पर मुझे नहीं पता होता। तो इस प्रकार भजन भजन भजन, होई राम को नाम जप, होई होई हो जाओ। हित्वा आत्मपातम ग्रह मंद कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रये। हित्वा आत्मपातम। आज भी नंद तनुज किंकर जी ने कहा, ये छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन बिना छोड़े भगवत प्राप्ति सेवा होने वाली भी नहीं है। ग्वालियर के राजा ने भी लाला बाबू जी से कहा, मारे मैं भी आपकी तरह भजन करना चाहता हूँ, उनका सारा संसार छोड़ के आ जाओ। उनका ये तो नहीं हो सकता, उनका फिर महाराज वहीं रहो। जब तक तुम में महाराज राजसी संस्कार है, उसके कोई ना कोई अंश है। श्री श्री कृष्णदास प्रभु ने कहा, तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी। अभी अपने को चेक कर लो, अगर राजसी संस्कार हैं, किसी परिस्थिति से डर कर, किसी प्रकार से अपने को असक्षम धन पैदा करने में समझकर हम वृंदावन आते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सिलेक्टेड जनों की स्थिति है। वहीं रहो, कोई अर्ज थोड़ी है, चाहे कुछ भी हो जाए वहीं रहो। अगर आप में कोई ना कोई विवाह का संस्कार है, तो फिर यहाँ आकर उत्पात होंगे। अगर मुझे में कोई ना कोई धन की कोई ना कोई इच्छा है, तो फिर मुझे वापस लौटना ही पड़ेगा। ये तो जन्म जमांतर के कोई बाबा लोग होते हैं, जो महाराज उनके जीवन में दोबारा उसकी ओर देखने की, क्या सोचने की भी अवकाश नहीं होता। तभी तक उनका चरित्र सुनो, जय जयकार करो, आनंदित होवो। लाला बाबू तो एक ही लाला बाबू हुए हैं, कोई दूसरे लाला बाबू तो हुए नहीं। ये को बहुत बड़ा कोई जीवन का कोई पूर्व का संयोग होता है। इतने बड़े सिद्ध महापुरुष से दीक्षा होना,
मैं भी भागकर कितनी बार आया वृंदावन, खीर लौटा, क्योंकि मुझ में राजसी संस्कार थे। अब वही उसका ही यहाँ पर पारावार है, उसी का यहाँ पर प्रदर्शन भी है, और उसी की सब प्रकार से खाने को भी चाहिए, रहने को भी चाहिए, और महाराज हवा भी पूरी होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन भी होनी चाहिए। अब बाबा लोगों की क्या हालत है, उनको तो कोई भासता ही नहीं है। बाबा लोगों को जब मिलता है तो पा लेते हैं, तभी उन्हें भूख लगती है, इसके बिना भूख भी उन्हें तंग नहीं करती है। और वो कैसी कड़ड़ी जो है ना, वो चपाती मिलती है, कैसी मिलती है, कब मिलती है। लेकिन आयु 156 वर्ष की है, 100 से बाबा कम तो कोई है ही नहीं है। अरे बाबा क्या खाते हो, सवेरे ब्रेड पर बटर लगाते हो, फिर आप महाराज चाय में घी डाल के पीते हो, फिर गिरियों वाली महाराज आप ये शरदाई पीते हो गर्मियों में। अरे बाबा कहते हैं इन सब बातों का तो नाम भी नहीं लेते हैं। माधुकरी में जो मिल जाता है, कभी घी घना, कभी सूखा चना, और कभी गोभी मना। अमृत पीते हैं, भगवान के भजन भजन लगता है, जैसे किसी को खाया पिया नहीं ना लगता ना। क्यों कहना मारा अल पल जो खांदा फिर खाद्य पिता की लगेगा। असी अनवन्ना भरी बदिया जड़ा कनी मैं सब कुछ देनी है, लेकिन अल पल जरूर खा लेना। इसी प्रकार लोक वार्ता, लोक की चिंता, लोक का आकर्षण, लोक की वासना होने के कारण वो भजन का अमृत हमारे प्राणों में नहीं घुलता, जिसके कारण ना तो हमारी आयु बढ़ती है, ना हमारे गोडे ठीक होते हैं। किसी बाबा का देखा महाराज कहने मेरे गोडे ना बदलाने पहने, गोडा मेरा सीधा नहीं होगा। कोई बाबा की कथा में आया ही नहीं। किसी बाबा को महाराज थकावट होती हो, हे मेरे भगवान, वो भोजन नहीं करते, वो भजन करते हैं। भजन ही उनका कुंज विहार आहार अगाधा। इसी अमृत का पान करते हैं, जिसका पान श्री परमहंस गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित को कराया। नई शांति दुस्साह क्षुण माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्त्वं तम मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से चुचाती हुई कथा, हरि कथा नहीं, हरि कथामृतम का पान कर रहा हूं। हरि कथा को पूरा नाम लो, हरि कथामृतम। यहाँ क्या हो रहा है, हरि कथामृतम का परिवर्षण हो रहा है, परिवेशन हो रहा है, हरि कथामृतम का पान कराया जा रहा है। तुम कहाँ जा रही हो, हरि कथामृतम पान करने जा रहे हैं। ओ हो, एक डिवोटी है मुझे जब मिलती है, हरि कथा आप गुरु महाराज से हरि कथामृत पीने के लिए आई हूँ। हाय 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 हाय, बहुत सुंदर। पूरा शब्द बोलो, पूरा शब्द बोलो, उसी से किसी को होगा। अरे वाह, ये क्या करने आए, मैं कथा सुनने आया। उनका महाराज कथा तेरी पौंधी जमी, कथा को इस प्रकार बोलते हो। कथामृतम, गोपियों ने तो कथा नहीं कहा, गोपियों ने तो कहा कथामृतम है। अब किसी का नाम कम से कम रिस्पेक्टफुली तो लो, जिससे हमारी ही अंतर की स्थिति का प्रमाण होता। हमारे शब्द ही हमारी रिफ्लेक्शन है, हम क्या हैं, हमारा व्यवहार, और व्यवहार में भी हमारी शब्दावली ही हमको बताती हम कहाँ पहुंचे। हमारा पतन हुआ या उत्थान हुआ, या हम बैलेंस रहे। हमारी भाषा ही किसी को हमारा परिचय देती है। यही हमारा फ्यूचर है। आज ही अपना फ्यूचर लिख लीजिए। अगर होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज, होई राम को तत्काल हित्वा आत्मपातम ग्रह मंद कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रय। ये राजा महाराजा भी गए, चक्रवर्ती सम्राट भरत जी भी सर्व त्याग करके गंडकी के तट पर जो है वो भजन करते हैं, सूर्य भगवान को भागवत जी सुनाते हैं। कहाँ इन सब जंतु, कहाँ सब कुछ है, लेकिन महाराज इतनी सिक्योरिटी में रहने वाले 4 रानियां हैं, महारानियां हैं, 8 सपुत्र हैं, आज्ञाकारी बाबा उनको छोड़कर। श्री श्री भरत जी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाराज, मनु महाराज, सब ने आखिर में एकांत का सेवन करके भजन करते हुए होई राम को नाम जप, होई राम को होई राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुमा, तुलसी तजी कुसुमा।
टटिया स्थान में वृंदावन में रोज ही शाम को बर्तन उल्टे कर देते हैं, कुछ नहीं संग्रह हो रहता, एक पाव आटा नहीं रहता, कल क्या बनेगा, सवेरे जो आएगा उसी से बनेगा। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि ठाकुर जी को भोग ना लगा हो। ओहो, जिनको एक तुम ही भरोसा, एक रविदास जी वो चुपाइयां दो चार बोलना, पांव तीर्थ चली जाई और तुम्हारा ही एक भरोसा है, उनके ही बसो मन माही। लेकिन ये तब होगा जब सब प्रकार से छोड़कर चलेंगे लाला बाबू की तरह। लाला बाबू कहते हैं मेरे पास तो 25 लाख में 25 पाई भी नहीं है। भगवान कहते हैं अब वो एक बड़ी गजब की बात है, कोई कहे साढ़े कोई 25 लाख होंदा ना असी 25 लाख दे मंदिर बना देना सी। हे ठाकुर जी सानू भी उस टाइम का 25 लाख नहीं 2500 करोड़ रुपया ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਈਏ। भगवान कहते हैं मैं लाला बाबू ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ भी एक मंदिर बना। उनका महाराज जहाँ आप प्रत्यक्ष विराजते हैं तो क्या मैं वहां ना सेवा करूं? उनका प्रत्यक्ष विराजने वाले सेवा करने वाले बहुत जने हैं, लेकिन मेरी चॉइस से सुनो कि तो कौन सा मंदिर में मैं रहना चाहता हूँ। हृदय में मंदिर बनाओ, मन में है बसी बस चाह यही। क्या सुंदर पद है। प्रिय नाम तुम्हारा उच्चारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहिनी रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं। ब्रह्म बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, अपना मन मंदिर है। इतना बड़ा विराट है मन, इसमें मंदिर बन सकता है। लाला बाबू जी को भगवान ने कहा एक बड़ा मंदिर बनाओ हृदय में। आय आय, ये भगवान ने सबको कहा जो ये कहे महाराज मैं पैसे इकट्ठे करके मंदिर बनाना है। महाराज जी तो वैसे भी कहते हैं अब तो मंदिरों का जीर्णोद्धार करो, नए बनाने की बात मत करो। फिर भी मन में हो नहीं, सानू साढ़े बुजुर्ग कह गए सी मंदिर बनाना है, मंदिर बनाने वाले दी किन्नियां पीढ़ियां जड़ा नहीं सुखी रहंदी हैं, उनका एक मंदिर बनाओ, जल्दी से बनाओ, अभी बनाओ अभी। कहा महाराज कैसे बनाए? मन मंदिर में बनाओ, तेरा मन मंदिर कहलाए। मन में है बसी। अरे चलो मंदिर ना बनाओ, हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में एक और ऑप्शन है, एक दिन में एक बार गा ही लिया करो। मन में है बसी बस चाह यही। जितनी रोज की प्रार्थनाएं बताई गई हैं ये पुरुषोत्तमी कुंज की एक्सक्लूसिव भेंट है। मन में है बसी बस चाह यही। मैं ये कहूंगा मारे चाह भी आप ही पैदा कर दो, मन में बसा दो बस चाह यही। प्रिय नाम तुम्हारा उच्चारा करो, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में नित्य मन मोहिनी रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। मेरे को सोने की आरती की बड़ी इच्छा है कि राधा रमन जी के मंदिर में सोने की आरती भेंट की जाए और वहां से उनकी प्रसादी चांदी की आरती लेकर पुरुषोत्तमी कुंज में वहां सेवा हो। शेख चिल्ली यही है दूसरा मेरा नाम।
तो फिर ऐसा करो ना, अपने घर के मन मंदिर में बनाओ, राधा रमन जी को सोने की आरती भेंट करके ना प्रणाम पूर्वक गोसाइयों जी से वहां की चांदी की आरती ले लो और उससे अपने मन मंदिर में ठाकुर जी की आरती करो। तो बत्तियों वाली आरती बड़ी सुंदर है। आ हा 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 आ हा 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 हा। बत्तियों वाली आरती का सौंदर्यता ही अलग है, वो उसकी शोभा ही अलग है, उसका रस ही अलग है। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित्य आरती भव्य उतारा। भव्य आरती कब बनेगी? जब सोने की आरती होगी, उसमें महाराज 5 बत्तियां, हाँ, श्री किशोरी जी की 5 बत्तियों वाली आरती होती है। राधा रमन जी में कभी 3, कभी 1, कभी 7, इस प्रकार आरतियां होती हैं। महाराज जी को प्रार्थना करेंगे, वो बताओ किस समय कितनी बत्तियों वाली आरतियां होती हैं। नित्य आरती भव्य उतारा करो महाआरती, इस्कॉन वाले करते हैं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित्य आरती भव्य उतारा करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्री श्री रविन्द्र दासी जी की जय हो।